ये दरगाह है हज़रत वारिस पाक की हज़रत, क्योंकि आप पैदाइशी वली थे। ठीक है, फिर वहाँ से जो है वो दुल्हन गायब हो गई। वो जो है लगभग 10 फीट नीचे यहाँ पे मज़ार है पाक जो है। ये देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत है। अपने ज़िंदगी भर कभी चप्पल नहीं पहनी। 10 हज जो है वो पैदल किए हैं। महारानी थी वो विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, तो वो भी जो है वो आपकी बहुत मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी चलेगी। अब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आस्थाना देखकर आप तो पहचान ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। ये दरगाह है हज़रत वारिस पाक की, हज़रत हाजी वारिस पिया, देवा शरीफ, ज़िला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। मैं आपको पूरे दरबार की ज़ियारत करवाता हूँ। काफ़ी वसी दरबार है और हज़रत के बारे में जो कुछ भी मालूमात मुझे है मैं आपको इंशाल्लाह पूरी मालूमात देते चलता हूँ। तो आप हज़रत से गुजारिश है कि आप दोनों तरफ ध्यान रखिए, आप ज़ियारत भी अच्छे से कीजिए और मालूमात जो आपको मिल रही है वो भी आप समाअत फरमाइए। वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबा हो, ये हज़रत का जो करामत है वो बेशुमार है, क्योंकि आप पैदाइशी वली थे। तो मैं आपको हर एक बात हज़रत के बारे में जो कुछ मुझे मालूम है मैं आपको बताता हूँ। तो आपसे गुजारिश है आपकी वीडियो आप पूरा देखिए। तो हज़रत की जो पैदाइश है ये एक रमज़ानुल मुबारक को हुई थी, है ना। पहले रोज़े को हज़रत की विलादत हुई थी और आप जो है रोज़ा रख कर पैदा हुए थे। और क्योंकि आपने जो है ना इफ्तार के वक्त तक दूध नहीं पिया था बिल्कुल भी। हज़रत की वालिदा मोहतरमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाकी लोगों ने भी कोशिश की और हज़रत के जो बचपन से ही जो है करामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। तो इस बात से हमको पता चलता है कि हज़रत जो है ये पैदाइशी वली थे। हज़रत का बचपना था, हज़रत खेल रहे थे, खेलते खेलते जो है एक खेत में चले गए, मूली के खेत में हज़रत। तो वहाँ का जो किसान था उससे कहा कि हमको एक मूली दे दीजिए। किसान को लगा कोई मामूली बच्चा है। किसान ने कहा कि अभी तो मूली नहीं लगी, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। तो हज़रत ने जो कहा कि अच्छा पत्ते ही पत्ते हैं। तो हज़रत की असल में जो औलिया कराम होते हैं उनकी जो ज़बान में अल्लाह ताला एक तासीर दे देता है कि वो जो कहते हैं वो बात पूरी हो जाती है। तो हज़रत ने कहा बचपने में अच्छा पत्ते ही पत्ते हैं। तो फसल का वक्त पूरा हो गया लेकिन उसमें मूली कभी लगी ही नहीं, सिर्फ पत्ते ही पत्ते रह गए। एक और वाक़या ऐसा है कि एक डोली जा रही थी, एक दुल्हन की बारात जा रही थी। तो जो है डोली को जो है अंदर में दुल्हन जैसे बैठी रहती है, डोली उठा के लोग ले जाते थे पुराने ज़माने में। तो हज़रत ने पूछे कि इसमें क्या है। तो लोगों ने बच्चा समझ के ऐसे कह दिए कुछ नहीं है बेटा इसमें, आप जाओ। तो हज़रत ने कहा अच्छा कुछ नहीं है, वो चले गए। फिर वहाँ से जो है वो दुल्हन गायब हो गई। वो जो है वो ठाकुरों की बारात थी। फिर वो बारात पहुँची तो लोगों को पूछा कि ऐसे कैसे हो गया, किसी ने रोका था, कुछ हुआ था, दुल्हन आखिर कहाँ गायब हो गई। तो जो है लोगों ने बताया कि अरे वो कुर्बान अली शाह के बच्चे ने रोक कर पूछा था। तो हज़रत की वालिद मोहतरम का जो नाम है वो कुर्बान अली शाह था। तो फिर पता चला कि उनसे फिर जाके जो है गुस्ताखी की माफ़ी मांगी और दुल्हन जो है फिर वो डोली में वापस आ गई। तो आप ज़ियारत भी करते चाहिए और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है हज़रत के खादिम थे, तो शायद उनका नाम हज़रत इनायतुल्लाह था। वो हज़रत के खादिम थे। और देखिए मतलब उनकी मज़ार मुबारक जो है ये हज़रत का ये चबूतरा जो दिख रहा है इसके ऊपर में ये पूरा मकबरा बना हुआ है। और इस मकबरे की, इस चबूतरे के भी नीचे लगभग 10 फीट नीचे यहाँ पे मज़ार है, दरगाह है। तो इसे कहते हैं मतलब अपने पीर से अपने जो है वफ़ादारी किसे कहते हैं। ये देखिए मतलब ज़िंदगी भर तो वफ़ादारी रहे और ज़िंदगी के बाद में पर्दा करने के बाद भी हज़रत के जो है कदमों में ही अपनी मज़ार मुबारक बनाने का हुक्म दिया। तो हज़रत के आबा व अजदाद जो थे ये ईरान से आए थे। ईरान में नीशापुर करके एक शहर है, वहाँ से ये लोग यहाँ पर आए थे। हज़रत के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत कुर्बान अली शाह था और आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत जो है पर्दा कर चुके थे। और आपकी पैदाइश के लगभग 2-3 साल बाद ही आपकी वालिदा मोहतरमा भी पर्दा कर चुकी थी। उसके बाद में जो है फिर हज़रत की जो तरबियत है वो अपने दादी के पास में हुई और 5 साल की उम्र में जो है आप मदरसे में दाखिला किया गया, आपके दादी ने किया। और उसके बाद 7 साल की उम्र में जो है आप हाफिज़ बन गए। उसके बाद जो है
नहीं, दादी का जो है इंतकाल हो चुका था, तो फिर हज़रत के बहन भाई ने उन्हें अपने पास लखनऊ में रखा। मदरसे में थी, शरीयत की और तरीक़त की जो तालीमात थी वहीं पर ही हज़रत को मिली। और उसके बाद में जो है जब अपने बहन भाई जो थे वो उनके फिर पीर साहब भी बने, उन्होंने उनको खिलाफत दी और फिर 15-16 साल की उम्र तक के जो है वहाँ पर वो जानशीन बने रहे अपने पीर साहब की दरगाह पर। और उसके बाद में जो है बशारत हुई पीर साहब की कि आप जो है आप सफ़र के लिए निकलो, दीन के काम के लिए निकलो। तो आप जो है लखनऊ आए, फिर लखनऊ से फिर जो है आप जयपुर होते हुए अजमेर गए और अजमेर से फिर आप गुजरात के रास्ते से जो है आपने पहला हज किया। जब अजमेर गए थे आप, तो रास्ते में किसी ने कहा कि आप हिंदुस्तान के शहंशाह के पास जा रहे हैं, तो आप चप्पल कैसे डाल रहे हैं पैर में, चप्पल उतार दीजिए। उसके बाद आपने ज़िंदगी भर कभी चप्पल नहीं पहनी और फिर आप गुजरात के रास्ते अपने पानी के जहाज़ से जो है पहला हज किया। और उसके बाद आपने जो है आपने तकरीबन 11 हज किए हैं और उसमें से जो है आपने 10 हज जो है वो पैदल किए हैं। आपने हज किया तो आप पानी के जहाज़ से गए थे। हुआ कुछ यूँ कि सफ़र के दौरान जो है पानी का जहाज़ जो है उसमें एक ताजिर थे जिनका नाम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन था, बड़े नेक और परहेज़गार थे। तो उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि आपने जो है अपना खाना तो खा लिया लेकिन अपने साथियों का ध्यान नहीं रखा। तो वो नींद से बेदार हुए, बहुत खुश हुए, कहा कि ये हज़रत की बशारत है। तो उन्होंने सबकी जहाज़ में जितने लोग थे सबकी दावत कर दी। तो दावत में जो है सब लोग आ गए। उसके बाद में भी उनको समझ में नहीं आया कि शायद कोई रह गया है। फिर उन्होंने देखा तो हज़रत जो है वारिस पाक जो है ये देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत है, कुवैत स्टाइल की मस्जिद है। और ये दरवाज़ा जो देख रहे हैं आप, लकड़ी की कारीगरी, शायद ही इतना खूबसूरत दरवाज़ा आपने कहीं देखा होगा और वो भी इतना वसी। तो वारिस पाक जो है वहाँ पे इबादत में मशगूल थे। तो फिर उन्होंने जाके उनको खाने की दावत दी। हज़रत खाने के लिए आए और सिर्फ 3 लुक़मे आपने तनाउल फरमाए। उसके बाद जब खाने का अगला वक्त हुआ तो वह ताजिर फिर हज़रत के पास पहुँचे। तो हज़रत ने कहा कि हम सिर्फ थोड़ा खाते हैं और तीसरे दिन खाते हैं। सुभान अल्लाह। तो पूरे जहाज़ में जो है चर्चा हो गई। लोगों ने कहा कि अरे ये तो बड़े नेक और मुत्तकी है ने, और इनकी क़यादत में जो है हम हज करते हैं, इनको जो है हम ऊँटनी पर जो है बैठा के हम आगे कर देंगे और उनके पीछे पीछे जो है हम चलेंगे तो हमारा हज जो है वो बहुत अच्छे से होगा, अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। लेकिन हज़रत को जो है इस बात की भनक लग गई और फिर वो जो है वहाँ से चुपचाप से सुबह के वक्त निकल गए। फिर आपने हज किया। उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा गए और वहाँ पे आपने एक लंबा अरसा वहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास गुजारा। असर और मगरिब के बाद आप जन्नतुल बकी में जाते और वहाँ पे ज़ियारत करते अहले बैत कराम की। फिर वहाँ से जो आप सफ़र पे निकले तो तकरीबन 12 साल आपने सफ़र किया। वहाँ से फिर आप जो है वो नजफ़ अशरफ गए, वहाँ से आप इराक ईरान गए, कुस्तुनतुनिया गए, तुर्की गए और इस्तांबुल गए, फ़लस्तीन गए, बैतुल मुक़द्दस। आप जब इस्तांबुल गए थे, यानी जिसको उस वक्त कुस्तुनतुनिया कहते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, तो वहाँ के जो सुल्तान थे अब्दुल मजीद, उन्होंने भी आपके हाथ पर बैत किया था। सुभान अल्लाह। तो इस सफ़र के दौरान अपने कई लोगों को मुरीद बनाया, कुरान और हदीस का दर्स दिया। तो इस सफ़र के दौरान जैसे जब भी हज का मौका आता तो आप दोबारा जो है वो हज के लिए चले जाते। तो अक्सर जो सफ़र है आपने पैदल ही किया और चप्पल नहीं उतारे आप, मतलब बिना चप्पल की आपने ज़िंदगी भर रहे। और आप जो है पीला कलर का एहराम पहना करते थे और आपने जो है पूरी ज़िंदगी जो है फिर आपने जो पहला हज किया था उसके बाद आपने जो है एहराम में ही गुजारी। तो एहराम में ज़िंदगी गुजारना इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एहराम वो पहने रहे होंगे। वो मतलब एहराम पहनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 कपड़ा डाल लेना। एहराम के जो बहुत सारे हुकूक हुआ करते हैं, जैसे कि आपके जिस्म से बाल भी नहीं निकलना चाहिए एहराम की हालत में। नमाज आप वज़ू से रहना चाहिए, हर वक्त वज़ू से रहना चाहिए। और जो है आपसे कोई गुनाह नहीं होना चाहिए।
तो ये एहराम का मतलब है। इसका मतलब जो है हज़रत की ज़िंदगी जो है वो कितनी पाकीज़गी के साथ में गुजरी होंगी। जो लोगों ने अब हज किया है, उम्रा किया है, उन लोगों को जो है एहराम के जो हुकूक है वो बहुत अच्छे से मालूम है। हज़रत के पीरो मुर्शिद जो हज़रत के बहन भाई भी थे, उनका नाम बताना मैं भूल गया। उनका नाम हज़रत खादिम अली शाह था। उनकी मज़ार मुबारक जो है वो लखनऊ में है। तो आपने एक विक्टोरिया जो महारानी थी उसके बारे में सुना होगा। लंदन की महारानी थी वो रानी विक्टोरिया। तो वो भी जो है वो आपकी बहुत मतलब आपसे बहुत अकीदतमंद थी। और हज़रत की जो एकलौती तस्वीर जो आज मौजूद है, हज़रत ने जो है वो तस्वीर हज़रत की आती नहीं थी कैमरे में, तो उसने हज़रत से इजाज़त लेके जो है एक बार तस्वीर बनवाई थी, या शायद कैमरे से खींची होगी। तो वही एक तस्वीर है जो आज तक के हम लोग देखे आते हैं। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये रानी विक्टोरिया की से बनाई हुई तस्वीर है ये। और हज़रत के जो मतलब यहाँ पे अकीदतमंद है, ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मज़हब के लोग जो है हज़रत के अकीदतमंद है। तो बहुत से जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी अपने नाम के साथ में वारसी लगाते हैं, ख़ासकर यूपी में। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके टर्म में एक एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, जिनका के नाम संतोष कुमार यादव था। तो संतोष कुमार यादव जो अपने नाम के साथ वारसी लगाते हैं, संतोष कुमार यादव वारसी। और एक दो बातें ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो मशहूर है, जैसे कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो वो यहाँ पे ज़ियारत के लिए आई थी। तो जैसे ये जो जैसे ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे चप्पल रखने की जगह है दोनों साइड में। तो उनसे कहा लोगों ने कि आप चप्पल यहाँ उतार दीजिए, लेकिन अब जैसे वो मुख्यमंत्री थी तो वो बिना चप्पल उतारे दरबार में चले गई अंदर। तो कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं कि वो बस दरबार से निकल कर गई थी और 10 ही मिनट हुआ था तो बीजेपी ने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी चलेगी। अब पता नहीं वो यहाँ पे बेअदबी की वजह थी या जो भी वजह थी, वल्लाह ताला आलम। और इसी तरीके से एक और बात मशहूर है कि जैसे संजय दत्त जो थे जब वो जेल में थे, तो उनके वालिद मोहतरम सुनील दत्त साहब जो है यहाँ पर आए थे ज़ियारत के लिए, और उन्होंने यहाँ पे अर्ज़ी लगाई थी। तो संजय दत्त की जो है वो उनको ज़मानत मिल गई थी। आइए आपको वारिस पाक की मज़ार मुबारक की ज़ियारत करवाता हूँ। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो है हर मज़हब के लोग आते हैं। तो हज़रत भी कहा करते थे कि सुना सुना मोहब्बत करो, मोहब्बत ही मकसूद कायनात है। अब एक और बहुत मशहूर वाक़या है हज़रत का, कि जैसे कि एक हज़रत के बारे में मशहूर कर दिए लोगों ने, अफवाह फैला दी कि हज़रत जो है नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो अब जैसा कि नमाज नहीं पढ़ते तो ये शिकायत हज़रत तक पहुंची। तो हज़रत ने कहा कि हम तो पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन हम किसी के पीछे नहीं पढ़ते हैं। चलो अगर आप कह रहे हैं तो हम पढ़ लेते हैं। तो हज़रत जो है वो मस्जिद गए और इमाम साहब के पीछे जो है खड़े हो गए। अब जब हम नमाज की नियत करते हैं तो हम इमाम की इत्तिबा की नियत करते हैं, यानी कि पीछे इस इमाम के हम कहते हैं। तो बस पीछे इस इमाम की नियत बांध के हज़रत जो है नमाज के लिए खड़े हो गए। अब नमाज मुकम्मल हो गई। हज़रत जो पहुँचे इमाम साहब के पास, कहा कि इमाम साहब आज ने तो आपने तो हमको, मुझे इस बूढ़े को जो है बहुत थका दिया आज। इमाम साहब कहने लगे, हज़रत मैंने तो नहीं थकाया, ये आप क्या फरमा रहे हैं। तो हज़रत ने कहा कि आप तो पहले आपने नियत बानी, उसके बाद आप चले गए किराना दुकान पे, वहाँ से आपने किराना लिया, फिर आप चले गए अपने घोड़े के पास में चारा डालने के लिए, उसके बाद आप चले गए दूध लेने और कुछ काम से चले गए। अब 4 रकात में आपने मुझे कहाँ कहाँ दौड़ाए हज़रत। तो फिर जो है लोगों को समझ में आया कि हज़रत जो है इसीलिए इमामों के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ना पढ़े, वो अल्लाह के वली है। तो जब अल्लाह का वली नमाज़ पढ़ता है तो इमाम भी उस तरीके का चाहिए। तो हज़रत ने फरमाए थे कि मैं ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ूँगा जबकि इमाम जो है अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ की तरह हो, जो कि हाशमी मियाँ के जो है नाना है। और जब उनका यहाँ से गुज़र हुआ था अशरफ़ी मियाँ का देवा शरीफ से, तो हज़रत ने जो है उनके पीछे नमाज़ भी पढ़ी थी। ये हाशमी मियाँ जो है अपने तकरीरों में कई बार ये वाक़या सुनाते हैं। यहाँ के बहुत से ठाकुर भी थे जो हज़रत के मतलब अकीदतमंद थे, मुरीद थे, जिसमें से एक ठाकुर पंचम सिंह थे। उनका भी वाक़या बहुत मशहूर है, मतलब वो बहुत अकीदतमंद थे
और ये जो है हज़रत का जो विसाल हुआ ये अपने इंग्लिश डेट के हिसाब से 1905 को हुआ था, है ना। 1905 को हज़रत का विसाल हुआ था, तो लगभग 119 साल हो गए हैं हज़रत को। और ये जो इतना वसी दरबार है, इतनी अच्छी तामीर है, ये हज़रत के जो मुरीद हैं ना ये पूरी दुनिया में हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े ठाकुर भी मुरीद थे, तो ये सब ने मिल के जो है हज़रत के रोज़े की तामीर की थी। चांदी के दरवाजे हैं यहाँ पे, और ऊपर जो कलश देखते हैं आप, ये सोने का कलश है बहुत बड़ा। और मतलब जो तामीर है गुंबद की और दरबार की, ये बहुत ही मतलब आला किस्म की है। ऐसे दरबार जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जो है मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। अब जैसे कि लोग कहते थे कि नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे जो है हज़रत के हज़रत के जो नमाज से मुतालिक जो कलिमात थे वो देखिए यहाँ पे दीवार पे कुंदा किए लिखे हुए। इससे तो मतलब इतने हज़रत ने इतने सख्ती से यहाँ पे नमाज के लिए कहा है कि कोई कह नहीं सकता कि हज़रत नमाज नहीं पढ़ते थे। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके बाद में पढ़ लेना। हज़रत के इरशादात है, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारे हल्क़े बैत से खारिज है। अब अगर इतना बड़ा जुमला हज़रत कह रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हज़रत नमाज नहीं पढ़ते थे। ये हमारे और हमारे जैसे लोगों की समझ के बाहर की बात है कि हज़रत की नमाज कैसी हुआ करती थी। हश्र के रोज़ मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देंगी। सुभान अल्लाह। ये यहाँ पे चारों तरफ जो है दरबार में यहाँ पे ठहरने के इंतज़ाम किए गए। ये जो रूम देख रहे हैं आप, ये चारों तरफ से है। और अभी जो है ये उर्स का माहौल है। अभी लगभग 10 ही दिन हुए हैं उर्स होके, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मंज़र बहुत सुहाना है यहाँ का। बहुत सारे मुसाफिर अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो हज़रत के जो अकीदतमंद थे वो भी मतलब हज़रत की सुन्नत पर अमल करते हुए जो है वो पीली पोशाक पहना करते हैं। हज़रत को पीला रंग बहुत पसंद था। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग जो है इस तरीके के पीले एहराम में रहते हैं और चप्पल नहीं पहनते हैं। हज़रत के मशहूर जो एक दीवाना जिसको बोल सकते हैं, एकदम जो मुरीद थे, उनका नाम था हज़रत बेदम शाह वारसी। उनकी मज़ार भी आस्ताने से करीब में ही है। उनके बारे में भी अगला वीडियो में बनाता हूँ, आप ज़रूर देखिए। मतलब मुरीद किसको कहते हैं। अगर आपको हज़रत वाली अली शाह के बारे में सच में कुछ जानना है, कुछ मालूमात हासिल करनी है, तो आपको हज़रत बेदम अली शाह वारसी को पढ़ना पड़ेगा। उनका नाम बेदम भी जो है वो हज़रत ने ही रखा था। हज़रत के बहुत सारे वाक़यात है। अगर पूरा बताने चाहूँ तो वीडियो जो है बहुत वसी हो जाएगा। तो यहीं पर ही इंशाल्लाह आज के लिए ख़त्म करते हैं। आप हज़रत से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी और वली के बारे में मालूमात चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। आप बेल आइकन दबा के रखिए। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
साथ रहे है हमारा शुमार है हमारा शुमार क्या कहना मस्त साहिबाए तू वली तुम मस्त साहिबाए तू अली तुम हार के बाद क्या कहना हार के बाहे मादा हार के बाद क्या कहना हार के बाद क्या है तुम्हारा न होता धर्म मेरे बार तुम्हारा न होता है तो मेरा दादा न होता तो मेरा कहीं तुम्हारा न होता अरे अगर तेरी दरगी गुलामी नहीं अगर तेरे दरगी घर आ जाओ भी मामा से कम पैसे